सभी को मात्र नर्मदे हर। ये हमारे नेचर ऑफ रूट्स का कंटिन्यूएशन वाला लेक्चर है। चलिए, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। अब देखो, अब ये नेक्स्ट थ्योरम है, समझना। इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0 देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। पहले तो आप इस क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। चलो, सबको मालूम है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, जो x के साथ होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है, और जो खाली रहता है वो c होता है। ठीक, देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहले आप समझो। हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आएंगे, रूट्स मतलब आंसर, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो कैसा आंसर आएगा, वो उसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, उसके लिए बच्चे डिस्क्रिमिनेंट निकालना बहुत जरूरी होता है। चलो, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac के फॉर्मूले से कैलकुलेट होता है। b है आपका -4, बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करना। तो जब आप -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो सभी बच्चों का डिस्क्रिमिनेंट देखो 0 आ रहा है भाई, बहुत अच्छे से कैलकुलेशन कर लो, देख लो। सभी बच्चों का डिस्क्रिमिनेंट 0 आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट 0 आना चाहिए। आ ही रहा है, आपके सामने आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वेश्चन इज 0। गॉट इट। अब देखो, अब आपको ये लिखना है, इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0 देन व्हाट हैपेंड। अगर किसी क्वेश्चन के डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि इस क्वेश्चन के आंसर आएंगे, पक्का आएंगे, इस क्वेश्चन के आंसर जरूर आएंगे। इसलिए देखो क्या लिखा है, टू रियल। रियल मतलब सही में आंसर आएंगे, और 2 आंसर आएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर आएगा 2 आंसर आएंगे, लेकिन वो जो 2 आंसर आएंगे ना, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब इसका जो भी आंसर आए, मान लो इसका आंसर 8 आ रहा है तो दोनों आंसर 8 आएंगे। इस क्वेश्चन के 2 आंसर आएंगे। x इक्वल टू, अगर मान लो पहला वाला 8 आ रहा है तो दूसरा आंसर भी 8 आएगा। ये है इसका मतलब, इक्वल रूट्स का मतलब ये होता है। अगर मान लो x का आंसर -5 आ रहा है तो x का दूसरा आंसर भी -5 आएगा। अगर x का आंसर 3 आ रहा है तो x का दूसरा आंसर भी 3 आएगा। इसको बोलते हैं इक्वल रूट्स। क्या बोलते हैं? इक्वल रूट। अब मैं वेरीफाई भी करवा देता हूं। देखो इस क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट कितना आया है? 0 आया है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। कितने आंसर आएंगे? 2 आंसर आएंगे। कैसे आएंगे? दोनों आंसर इक्वल होंगे। बच्चे बोलते सर कैसे होंगे? अब मैं इसको जस्टिफाई करवा देता हूं। देखो, अब मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करता हूं। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भैया आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये मत पूछना कि ये सर कैसे हो गया। ये मेरे पुराने प्रीवियस लेक्चर में आप देख लेना, मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको। पॉलिनॉमियल वाले चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। देखो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता है, 2 फैक्टर आ गए, x-2, और दूसरा भी क्या हो गया, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको बहुत अच्छे से बननी चाहिए। देखो ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2। तो ये देखो पहला आंसर आ गया 2। ये -2 वहां जाके क्या होगा, +2। देखो ये आंसर आ गया 2। पहले वाला जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। दूसरा वाला जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं? बीटा। तो देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आए हैं, और दोनों के दोनों रूट्स क्या हैं? इक्वल हैं। वही तो हमने आपको शुरू में बोल दिया था कि अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने आंसर आते हैं? 2 रियल आंसर आते हैं, और आंसर जो आते हैं वो इक्वल रूट्स आते हैं। ठीक है, तो आया लॉजिक समझ में आया? इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है? पक्का? चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, बिना सॉल्व करे हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पता करना है। देखो रूट्स में घबराना मत। रूट्स का मतलब होता है उस क्वेश्चन का आंसर। अब आपके सामने क्वेश्चन है 4x² - 20x + 25। समझना, आओ ये क्वेश्चन का आंसर आएगा कि नहीं आएगा? अगर आएगा तो कैसा आंसर आएगा, कैसे रूट्स आएंगे, वो हमें पढ़ना है। उसके लिए सबसे पहले आप ABC निकाल लो। A क्या होता है? सबको मालूम है A क्या होता है? जो x² के साथ होता है वो A होता है। B क्या होता है?
जो x के साथ होता है, और c क्या होता है, कांस्टेंट 25। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ये रहा ना b माइनस 20 है भाई, तो b में माइनस 20 लिखेंगे। इतनी सारी क्वाड्रेटिक बनने के बाद आपको ABC तो मालूम होना चाहिए क्या होता है भाई। माइनस 20 का स्क्वायर करोगे 400 आएगा, 25 4 100, 100 इंटू 4 400। लो बताओ इस क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, 0 आ गया। अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो क्या होता है बताइए, सबको मालूम होना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है, इसका मतलब ये होता है कि उस क्वेश्चन के दो रियल में आंसर आएंगे, दो आंसर रियल में आएंगे, लेकिन वो जो दोनों आंसर होंगे वो दोनों रूट्स, आंसर को रूट्स बोलते हैं, वो जो दोनों आंसर आएंगे वो कैसे रहेंगे, इक्वल रूट्स आएंगे। यानी इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे, ये तो डिस्क्रिमिनेंट आया है, ये तो डिस्क्रिमिनेंट आया है, ये क्वेश्चन की सॉल्यूशन नहीं है, ये तो क्वेश्चन को डिस्क्रिमिनेंट निकाला है हमने। डिस्क्रिमिनेंट निकालने से हमें एक आइडिया मालूम जाता है, एक भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी, ये भविष्यवाणी है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन के दो आंसर आएंगे, इस क्वेश्चन के दो रूट्स आएंगे, और आएंगे रियल में आंसर आएंगे, रियल में रूट्स आएंगे, और वो रूट्स इक्वल होंगे। आओ उसको चेक करते हैं, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करने, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो फटाफट, जल्दी इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बनना चाहिए भैया सभी बच्चों को। ये तो आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था, ये देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया मैंने। चलो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये तो बनता होगा ना आप लोगों को, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 का क्या होने वाला है, माइनस 5 वहां जाके प्लस 5 हो जाएगा, फिर 2 डिवाइड हो जाएगा। तो बताओ x का आंसर क्या आया, x का पहला आंसर आया 5/2 x1। इसको सॉल्व करेंगे तो x का दूसरा आंसर आएगा 5/2। ये जो पहला आंसर आता है उसको अल्फा बोलते हैं, ये जो दूसरा आंसर आता है उसको बीटा बोलते हैं। जल्दी से बताइए दोनों आंसर कैसे आए हैं, जल्दी से बताइए दोनों आंसर कैसे आए हैं। इस क्वेश्चन के दो आंसर आए हैं और दोनों के दोनों आंसर क्या हैं, सेम हैं, रियल में आंसर आए हैं और इक्वल रूट्स आए हैं, ठीक है। तो अब आप प्लीज इस टैगलाइन को बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है, इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0 देन व्हाट इट मींस, यानी अब आप भविष्यवाणी कर सकते हो कि अगर किसी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है, इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सही में दो आंसर आएंगे और वो दोनों आंसर एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसी को बोलते हैं टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ये कब होता है, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वेश्चन इज 0, ठीक है। चलिए ठीक, तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, अपने आप से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उस क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद उस क्वेश्चन के सही में दो आंसर भी निकालेंगे और वेरीफाई करेंगे, ठीक है। चलिए अपने आप से करिए। sin x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इक्वल टू 0। चलिए फटाफट इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए आप लोग और वेरीफाई करिए, ठीक है। चलिए थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप ऑन रॉकिंग।